तो स्वागत है आपका ब्रेन एक्स लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर। मैं आयुष यादव लाया हूँ आपके लिए क्लास 8 का बायोलॉजी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पढ़ा चुका हूँ जिसमें टॉप 10 MCQs है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो आप जाके देख सकते हैं। तो कुछ देखिए, बायोलॉजी में पार्ट 2 में मैं क्या लाया हूँ। पहला तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, उसके बाद मैचिंग आ जाएगा, उसके बाद ट्रू फॉल्स आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इसे लंबा होने नहीं देंगे, आपको बोर नहीं होने देंगे। तो बिना किसी देरी की चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है, डैश माइक्रो एल्गी is a good source of protein and vitamin B12। तो मतलब इसका हिंदी समझिए कि डैश सूक्ष्म सैलाब प्रोटीन और विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी जरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये हो गया आपका आंसर स्प्रिरुलिना जो हो। अगला क्वेश्चन है द टेनी रोड शेप। द टेनी मतलब एक छोटा, रॉड शेप, रॉड होता है एक, रॉड कहते हैं डंडा रॉड शेप डंडानुमा। स्ट्रक्चर कॉल्ड वो मतलब एक डंडानुमा, एक छोटा डंडानुमा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वो कहलाता है क्रोलोप्लास्ट। वो कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रोलोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि डैश वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व्ड माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीवों का सबसे पहला अवलोकन करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। उसका नाम था, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह पे। उसका नाम था एंटोनी वैन। देखिए ये थोड़ा छोटा पड़ गया, मैं ये यहाँ पे नीचे में लाइन करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। एंटोनी वैन लियोनहुक ने क्या किया था। एंटोनी वैन लियोनहुक ने फर्स्ट पर्सन था जो माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है मसल सेल के बारे में जितने भी सेल के प्रकार होते हैं, मैं कुछ सेल के प्रकार अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ दिया है मसल सेल के बारे में। डैश शेप वाइल न्यूरॉन इज डैश। मतलब पूछ रहा है, हिंदी में मैं समझा दूँ कि मांसपेशी कोशिका का डैश आकार होता है।
ये जो मसल को मांस भी कहते हैं, मांसपेशी कोशिका का डैश आकार की होती है, जबकि न्यूरॉन डैश होता है। मांसपेशी कोशिका डैश होती है, डैश मैं लिख देता हूँ कि वो स्पिंडल होती है। अब क्या है, ए मसल सेल इज अ स्पिंडल शेप while a neuron is a branched shape. तो मसल सेल इज अ स्पिंडल शेप while a neuron is a branched shape. तो ये हो गया आपका। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, लिखा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस decomposition microorganism release a mix of gases containing, तो इसका आंसर हो जाएगा containing डैश एंड डैश, आंसर हो जाएगा तो आपका। तो पहले क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए कि अपघटन के दौरान सूक्ष्म जीव डैश और डैश गैसें छोड़ते हैं। तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से गैस छोड़ते हैं, एक हमें पता ही है कि पहला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पहला छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा छोड़ते हैं वो मीथेन छोड़ते हैं। हमारा ख़त्म हो चुका है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम आते हैं ट्रू और फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स में देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द पेटेंट is a legal right give to a person so that no one else can copy, use or sell the inventors and inventions without permission। तो मतलब है इसका हिंदी मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जिसके कोई अन्य व्यक्ति अविश्वसनीयकरण की अनुमति के बिना उसके अविश्वसनीय कार्य की नकल, उपयोग या बिक्री नहीं कर सकता है। तो क्या ये सही बात है? कानून के हिसाब से ये सही स्टेटमेंट है? हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। अगला है कि द डिफरेंट टिश्यूज आप जानते ही होंगे कि टिश्यूज वो होता है जो सेल से मिलकर बनता है, उसे टिश्यू कहते हैं। तो वहाँ टिश्यूज दिया है तो बहुत सारे टिश्यू हो गए। तो डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। क्या विभिन्न ऊतक, टिश्यू को क्या कहते हैं? ऊतक। क्या विभिन्न टिश्यू मिलकर अंग तंत्र बनते हैं? नहीं, डिफरेंट टिश्यू मिलके कभी भी टिश्यू मिलकर कोई अंग और तंत्र नहीं बनते हैं। जब भी टिश्यू मिलेगा वो एक ऑर्गन बनेगा, क्योंकि पहले एक सेल होता है, उसके
उसके बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ना कि टिश्यू से डायरेक्ट कोई क्या क्या बोल रहा है ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, नहीं। ऑर्गन से टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो ये आपका फॉल्स हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि बैक्टीरिया डू नॉट possessed a well defined nucleus as they lack a number membrane। तो है कि बैक्टीरिया, हिंदी में समझते हैं, बैक्टीरिया में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता क्योंकि उनमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती। क्या ये कह रहा है कि बैक्टीरिया में स्पष्ट केंद्र नहीं होता है क्योंकि उनमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती, कि हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो अगला क्वेश्चन है कि यह ईस्ट हेल्प इन अ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। मतलब फर्मेंटेशन कह रहा है कि ईस्ट, यह है ईस्ट, दूध के किण्वन द्वारा ईस्ट दूध के किण्वन द्वारा दही बनने में सहायता करता है। क्या ईस्ट किण्वन द्वारा दही बनने में सहायता करता है? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। वो नहीं करता है। तो 5वां क्वेश्चन है कि लिग्मस लाइक टेल्स एंड beans help in fix atmospheric कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसका हिंदी में समझते हैं कि दालें और सेम वायुमंडलीय कार्बनीय मैं फिर से समझा देता हूँ, जरा बोलने में जरा मैंने गलती कर दी कि दालें और सेब वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करती है। क्या करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, वो नहीं करती है। हो गया ट्रू फॉल्स खत्म। अब हम आ चुके हैं मैच द फॉलोइंग में। मैच द फॉलोइंग तो बहुत आसान होता है समझना। मैं कह चुका हूँ कि रटना नहीं है, मेरे क्लास में कभी भी रटने वाला काम नहीं करना है। तो देखिए ईस्ट क्या है? ईस्ट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। ईस्ट एक यूनिसेलर है ना, बाद में बताऊंगा, पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ। ईस्ट क्या है? यूनिसेलर है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब दही बनाने में सहायता करता है। रिच श्योर ऑफ प्रोटीन का समुद्र स्रोत है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर मतलब होता है जो एक सेल से मिलकर बनता है, उसे ही यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो अनेक सेल से मिलकर बनता है उसे मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो अब देखिए अगला क्या है। मैं हट जा रहा हूँ बार बार कि आप क्योंकि
आप देख सके कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है और उसे आप रीड करके पढ़ के समझ सके कि क्या है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ये मैचिंग बहुत आसान है। अगर आपने मेरा पार्ट 1 देख लिया है तो ये मैचिंग आपके लिए, आपका याद करने के लिए नहीं है, आपके मन में बैठ चुका है। ये चीज़, ये वर्ड, ये मेरी बातें मन में बैठ चुका है अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। देखो, समझो और जानो। लैक्टोबैसिलस, जिसने नहीं देखा है पार्ट 2, मैंने बता दूं, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। वो दूध से दही बनाने के फॉर्म में आता है, मदद करता है लैक्टोबैसिलस। अब देखिए यह लैक्टोबैसिलस हो गया। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हमारे पास है, चारों में से कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, हेल्प इन्फॉर्मेशन टू कर्ड, यही मिल गया हमारा। देखो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड में फॉर्मेशन करने में मदद करता है। अब यह देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पिरुलिना। स्पिरुलिना। अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता है, बोलने में थोड़ा परेशानी होता है, तो हिज लगाना सीखिए, मतलब एक एक 2 वर्ड बोलना सीखिए। तो जैसे ये वर्ड मुझे बोलने नहीं आया, मैंने ये कह चुका हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपके तरह एक स्टूडेंट हूँ जो साथ में ही पढ़ेगा, आपके साथ में ही सीखेगा, साथ में ही आगे बढ़ेगा। क्लास 8 से क्लास 9 में जाएगा, 10 में जाएगा, आपके साथ ही। कोई टीचर नहीं हूँ मैं, आपके साथ, आपका साथी हूँ, आपका फ्रेंड हूँ। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए कि अगर मुझसे ये नहीं हो पाया कहने में, तो हो सकता है किन्हीं बच्चों को, मेरे किसी दोस्तों को नहीं हो। तो मैं बता दूँ, ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे SPI, SPRULINA, लीना, स्पिरुलिना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि स्पिरुलिना क्या है। क्या है, तो वो क्या एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्या प्रोटीन का समुद्र स्रोत है, क्या नाइट्रोजन का फिक्सेशन है, क्या वो एक मल्टी सेलुलर है, क्या वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। तो उसका आंसर हो जाएगा ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्योंकि अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो समझ ही गए आप लोग, मैं भी समझ गया कि वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। याद करने में क्या जाता है, समझने में क्या जाता है। देखो, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्या रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना। अगला है राइजोबियम। राइजोबियम मैंने इतनी बार अपनी वीडियो में कह चुका हूँ। राइजोबियम मुझे खुद याद हो चुका है कि राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला है लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड वो होता है, देखो ब्रेड मोल्ड जानते हैं क्या होता क्या है। ब्रेड मोल्ड तो यहाँ पहले एक लिखा हुआ ही है कि वह एक फंगी है। देखो, मैं कोई बाहरी चीज़ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ वही आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो, ये ब्रेड मोल्ड होता क्या है। ब्रेड मोल्ड होता क्या है, कैसा दिखता, कैसा है दिखता है। तो अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मेरे हाथ में बुक दिख रहा है, आपको बुक दिख रहा है, तो ये देखिए,
ये मैं थोड़ा दूर करता हूँ, शायद ये नहीं दिख रहा। इसको ऑन करो, दिखा, रुको रुको, नहीं दिख रहा है तो मैं रुको, सब चीज़ का जुगाड़ रखता हूँ मैं। मेरे पास एक लाइट है, लैंप लाइट है। हाँ दिख गया दिख गया, देखो देखो, ये है एक ब्रेड मोल्ड, ये है एक पिक्चर ऑफ ब्रेड मोल्ड, और उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो जो जो बुक में है और जो जो पूछते हैं एग्ज़ाम में, और जो सर पूछते हैं, कोई टेस्ट ले तो यही पूछा जाएगा। देखो अभी मैंने एल्गी के बारे में पढ़ाया, पैरामीशियम के बारे में पढ़ाया, उसके बाद सॉरी ये एमीबिया है, एमीबिया उसके बारे में पढ़ाया, एल्गी के बारे में पढ़ाया, अभी मैं ब्रेड मोल्ड के बारे में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आगे मैंने क्या है ये, हाँ ये दोनों एल्गी, ये भी एल्गी है। तो बैक्टीरिया के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है। तो मैंने बुक से 90% पढ़ा दिया है, समझा दिया है और बता भी दिया है, मैं भी समझ चुका हूँ अच्छे से। तो ब्रेड मोल्ड एक मल्टी सेलुलर है, मैंने पिक्चर दिखा दिया उसके, एक ऐसा है, ऐसा है, ऐसे करके है, ऐसे करके। क्या ये एक सेल का लग रहा है, ये लग रहा है ये एक सेल का? अच्छा ये एक सेल है, तो ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। अगर ये एक सेल है, इट इज़ अ यूनिसेलुलर, तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ मल्टी सेलुलर। तो ब्रेड मोल्ड एक हो गया मल्टी सेलुलर। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को भेजिए जो ये वीडियो नहीं देख पाए हैं, जो बायोलॉजी नहीं समझ में आता है स्कूल में, लेकिन रिवाइज घर में आके नहीं पढ़ते हैं, बुक खोल के नहीं देखते हैं, मोबाइल तो देखते हैं ना, फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन में क्या देखना, रील स्क्रॉल करना, नहीं, लॉन्ग वीडियो लगाओ। ब्रेनेक्स लर्निंग यूट्यूब पे सर्च करो, ब्रेनेक्स लर्निंग का। साइंस नहीं समझ में आता है, यहाँ आके देखो, यहाँ आपको फ्री मिलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने फ्री में पढ़ा दिया है, बायो अब आज ख़त्म हो गया है बायो का। अगर आप चाहे तो मैं बायो का, अगर मैं समझ नहीं आया तो बायो का एक्सप्लेनेशन भी वीडियो में छोड़ दूँगा, डाल दूँगा। उसके लिए क्या प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करो, सोचो मन में, समझो। तो आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय।